हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आज हम जो है पार्ट 1 डेसिमल और फ्रैक्शन का जो टॉपिक हमने शुरू किए हैं आर्मी जीडी एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम पार्ट 1 जो है वो डेसिमल एंड फ्रैक्शन का करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट कंसेप्ट रहेंगे। पहले हम कंसेप्ट ही करेंगे और दूसरे पार्ट में जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और हर एक कंसेप्ट जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेस पे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, ये जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन है ये बिल्कुल आसान ही चैप्टर होता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन 1 जो दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन है, देखो फ्रैक्शन आपको दिखाई दे फ्रैक्शन जो होता है वो 1/2 की फॉर्म में होता है। आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखिए डेफिनेशन। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। जैसे कि एक ये पार्ट है, देखो एक जैसे कि ये मेरा होल है। होल होल मीन्स पूरा, जैसे पूरा ही दायरा है, इसमें से पार्ट कर लेते हैं। ये आ गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अब देखो फ्रैक्शन, अब इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। मैं बोलूँ कि इसकी इस जो ये हिस्सा है इसकी कितनी वैल्यू होगी, तो इस आप बोलोगे इसकी 1/4 होगी। क्यों? क्योंकि टोटल 4 था, 4 में से एक जो हिस्सा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड पार्ट। तो वही दिखा रहा है कि जो एक पार्ट है, होल पार्ट का एक रिप्रेजेंट करता है एक हिस्सा। तो ये जो 1/4 आया, ये आपने देख लिया होगा। इस ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। वही मैंने लिखा कि फॉर्म में कौन से फॉर्म में फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन होते हैं 1/2 के फॉर्म में। देखो 1 जो है ये क्या है, न्यूमिनेटर है, और ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर है। तो ये है फ्रैक्शन का जो है पहला कंसेप्ट। फ्रैक्शन जो होते हैं वो अपॉन में होते हैं, जैसे 2/5, 5/9, 50/500। तो इस तरीके से फ्रैक्शन होता है। और ये फ्रैक्शन ऊपर नीचे कटते भी हैं, जैसे 50/500 लिखा, इसका मतलब ये 0 और ये 0 कट जाएगा। तो अभी भी कट सकता है। अभी इसका ये बच गया हमारे पास 5/50। तो अब अभी भी कट सकता है। 1×5 10, 10×5 50, तो 1/10। तो ये है, ये कंसेप्ट है। क्योंकि इसमें आपको इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फ्रैक्शन होता ही 1/2 की फॉर्म में। अब आ जाते हैं हम दूसरे कंसेप्ट पे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो इस तरह से होता है 2/5। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/4, मिक्स फ्रैक्शन 1/2। तो अब इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आपको कैसे दिखाई दे रहा है, जो इसका न्यूमिनेटर होता है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इम्प्रॉपर। तो जो प्रॉपर होगा वो उसका जो न्यूमिनेटर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जो डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिक्स में तो ये ऐसे हो जाता है, जैसे मिक्स की एक वे में आपको बताता हूँ कैसे मिक्स निकालते हैं। जैसे हम कोई एक टर्म ले लेते हैं 5/2। अब इसको आपको बोला जाए इसको करो मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे। आपको पता है ऊपर वाली टर्म अंदर होती है, नीचे वाली बाहर। 2 अब करो 2 के साथ, 2×2=4। अब 5 में से 4 निकाले, बाकी 1। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, जो आंसर आया उसको पहले लिखना है 2, जो रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर और नीचे आ जाएगा जिससे डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका 1/2। इस तरीके से जो है ये आपको मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन है ये इस तरह से होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा व्हाट इज़ डेसिमल। मतलब डेसिमल क्या है। अब हम पढ़ ही रहे हैं क्या है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो अब डेसिमल क्या है, डेसिमल एक पॉइंट है, मतलब जैसे मान के चलो, जैसे ये है एक 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 ये क्या है, ये डेसिमल में है। तो इसका जो अगर हम बोलेंगे ये डेसिमल में है, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, कैसे किया है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अब अगर हम डेसिमल की बात करें तो जैसे एग्जांपल हम 5.6, ये क्या है, ये भी डेसिमल है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसमें, डेसिमल में। अगर इसको हम कन्वर्ट करें, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देखें कि डेसिमल होता क्या। तो डेसिमल ये मीन्स ये जो पॉइंट लगा है इसको कहते हैं हम डेसिमल। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है फ्रैक्शन टू डेसिमल करो, तो कभी कभी आपको ऐसे बता दिया जाएगा 1/2 को आप फ्रैक्शन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो ये जैसे डेसिमल को ऊपर क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब इस तरह डेसिमल को हमने करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो डिवाइड करना है न्यूमिनेटर को बाय डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर मीन्स ऊपर वाला जो है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर। देखो ये डेसिमल में तब जाएगा जब
पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो जब फ्रैक्शन पूरी तरीके से कटेगा नहीं तब वो डेसिमल हो जाएगा। जैसे 1/2 है, अब 1/2 मुझे तो पता है कि इसका 0.5 इसका आंसर आएगा, लेकिन मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे 1 है, ऊपर ऊपर जो रकम होगी उसको ऊपर अंदर लिखना है और जो नीचे होगी उसको बाहर लिखना है। तो अब करते हैं। अब मुझे बताओ 2 का पहाड़ा 1 तक जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब हम लगाएंगे इधर पॉइंट, जैसे इधर पॉइंट लगाएंगे इधर लग जाएगा 0। अब बन गया 10। अब 10 तक पहाड़ा पढ़ो। तो अब पता है पॉइंट उन्हें 10 होता है, 10 खत्म कहानी। तो ये क्या है हमारा 0.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 0.5 0 पॉइंट के पीछे 0 लग सकता है। तो ये आ गया। इसको हमने किया किसमें, फ्रैक्शन था हमारे पास पहले, फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज किया। तो ये इस तरह से होगा। इसी तरह जैसे 7 है, 7/10 है। अब 7 को अंदर लिखो, 10 को बाहर लिखो। अब 10 क्या है हमारे पास, 7/10 है। तो देखो 10 का पहाड़ा 7 तक नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे। तो पॉइंट लगने से अंदर 0 लग जाता है। तब अब पहाड़ा 10 का 70 तक पढ़ो। तो आपको पता ही है 7/70। तो इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा। अभी तो इसका आंसर आ गया 0.7। देखो जब भी हमें कन्वर्ट करने का तरीका एक और भी इसका है, सिंपल है। जैसे 7 का 7, एक 0 लगा हुआ तो ऊपर एक 0 पॉइंट लगा देंगे। अब हम एक और एग्जांपल के साथ जाते हैं। जैसे 4/, हम लिखते हैं इधर 9। अब 4/9 जो है इसको हम कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो 4 को अंदर रखेंगे, 9 को बाहर रखेंगे। अब हम करते हैं इसको 9 का। अब 9 का पहाड़ा 4 तक जाता नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया यहाँ 0। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो 40 तक। तो मुझे पता है अगर मैं 6 3 3 टू 9, 9 चौके 36, 4 के साथ जो करूँगा तो 36 आएगा। तो अब 4 बचेगा इधर, 10 में से 6 बाकी 4, पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 लगा देंगे, फिर आएगा 4। तो ये जो है अब रुकने वाला नहीं है। 9 चौके 36, फिर 4, ऐसे मतलब ये चलता रहेगा। इसकी और एक टाइप होती है, वो भी बताऊंगा। तो फ्रैक्शन को हमने जब कन्वर्ट किया तो इसका आया 0.44। तो ये आंसर आया। तो इसी तरह से हमें आगे करना है। नेक्स्ट है डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन मीन्स ये है हमारे पास डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो डेसिमल को रिमूव करना है और हमें राइट ओवर करना है, ये है ओवर। तो 10 100 1000 ऐसे 100। ठीक है। तो कैसे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 0.5। अब इसको करना कैसे है, 0.5 है। तो हम जब इसको हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट की जगह हमारे पास 1 लग जाएगा। आगे जितने भी मतलब डिजिट होंगे उसका एक 0 लगेंगे। अब यहाँ 1 ही था तो 1 0 लगाया, तो अब पॉइंट हट गया। अब इसका आ गया 5/10। ये इसका फ्रैक्शन आया। क्या आया, फ्रैक्शन। इसी तरह और दूसरा ये भी है, इसको भी करते हैं। अब पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाने के लिए हमें पॉइंट की जगह लगाना पड़ेगा नीचे 1, आगे जितने भी डिजिट होंगे उसके नीचे जितने डिजिट होंगे उतने 0। तो अब मुझे पता है 125 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये फ्रैक्शन बना। तो इसी तरह और भी हम करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे 7/7.45। अब इसको आप चेंज करो, क्योंकि ये क्या है, डेसिमल है। तो डेसिमल को चेंज करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, 7.45 है तो पॉइंट की जगह लिखेंगे हम नीचे 1, पॉइंट हटा देंगे और आगे जितने भी डिजिट होंगे उनके आगे 0। तो ये इसका आंसर आएगा 745/100। तो ये रहेगा आपका फ्रैक्शन। इसी तरह आपको नेक्स्ट करना। नेक्स्ट जो है टिप्स वो है एडिशन ऑफ डेसिमल का एडिशन। ये तो आपको बहुत ज़्यादा आएगा, एग्जाम में भी आता है। एडिशन कैसे करना है, जैसे 0.45 प्लस 3.5 प्लस 1। तो अब करोगे कैसे, जैसे अब इसके साथ पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है वो ऊपर रखेंगे। जैसे 3, मुझे पता है 3.5 बड़ा है, 3.5 उससे छोटा क्या 1, क्योंकि 1 पॉइंट खुद से लगाएंगे आगे, मतलब ये खुद में एक पॉइंट है ये लगा हुआ, इसके आगे 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे। पॉइंट और 0 का इसकी वैल्यू नहीं होती। तो आप अब 0.44 इसको लिखेंगे 0.45 लिखा हुआ। देखो अब करते हैं हम, क्या करना है हमें, एडिशन ऑफ डेसिमल को एडिशन करना है। देखो अब जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 0। अब 5 का 5 5 4 9.314। तो इसका आंसर आएगा 4.95। इसी तरीके से आपको जब भी कभी डेसिमल का क्वेश्चन दिखाई दे, जैसे 5.5 प्लस करना है हमें 33.2। अब इसको कैसे करेंगे, जो भी आपको टर्म दिखाई दे रही है आप पहले चाहे इसको लिखो अपनी मर्जी। मैं इसी को लिख लेता हूँ पहले 5.5। अब 33.2 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी सेम, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बिल्कुल सिमेट्री में। तो 33.2। अब देखो अब इसको करना है क्या, प्लस 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट, 5 और 3 8, 3 का 3। अब 38.7 आ गया। तो इसका आंसर आया 38.7। यही था डेसिमल को एडिशन करना। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कैसे करेंगे देखना। अब इसको करेंगे 6.5 माइनस 3.2। अब करो इसको, देखो 6.5 माइनस 3.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना होता है।
5 में से 2 बाकी 3, 6 में से 3 बाकी 3, तो 3.3 आ गया इसके अंदर। ऐसे ही जैसे प्लस किया वैसे ही माइनस भी करना है आपको। अब मल्टीप्लाई का कंसेप्ट, मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल। डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे 4.2 मल्टीप्लाई 3.5 करो इसको। 4.2 मल्टीप्लाई 3.5। पहले आपने पॉइंट को भूल जाना है, तो करो इसको। 5 का पहाड़ा पड़ते 5 दूने 10, हासिल है 1, 5 चौके 20, 1 21। अब मल्टीप्लाई फिर से 3 दूने 6, 4 त्रियों 12, 0 6 और 1 7, 2 2 4 1। अब देखो पॉइंट 1 के बाद इधर है, 1 के बाद इधर है, तो 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 2 के बाद पॉइंट, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिवीजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल की डिवीजन कैसे करनी, जैसे 4.8 डिवाइड बाई 0.6। अब इसको करते हैं, देखो हम करेंगे 4.8 डिवाइड का मतलब अपॉन 0.6। अब ए के बाद पॉइंट है, इधर भी ए के बाद पॉइंट, तो इसको हम हटा देंगे, पॉइंट और पॉइंट ऊपर से ऊपर नीचे घट जाते हैं। अब हमारे पास 48/6 रहा। तो अब देखो 48 को हम अंदर रखेंगे, 6 को बाहर रखेंगे, वही डिवाइड का तरीका। तो अब 1 छिका छिका 8 छिके 48, इसका 8 आंसर आ जाएगा। तो यही था डिवीजन से डेसिमल की तरफ, तो इसका आंसर हमारा रहेगा 8। इसके और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। तो पार्ट सेकंड में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, और भी बहुत सारे कंसेप्ट जो है रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।